राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास होता क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, ये आता कब है, मैं इस बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। कार्तिक मास दशहरे के छठे दिन से स्टार्ट हो जाता है हर साल, और ये हिंदू धर्म का 8वां महीना माना जाता है। इस साल 2024 में 18 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू हुआ है और ये 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है। इस महीने के स्वामी कार्तिकेय भगवान होते हैं, जिस कारण इस महीने को कार्तिक का महीना कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीना 4 महीने तक चलने वाले चतुर्मास का आखिरी महीना होता है, जिसमें श्री विष्णु भगवान योग निद्रा में होते हैं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर आप प्रभु के नाम की एक माला करेंगे तो आपको 7000 मालाओं का फल प्राप्त होता है कार्तिक मास में। अगर आप रोज तुलसी के आगे दिया जलाएंगे तो आपको 100 गायों के दान करने के समान फल प्राप्त होगा। इसी तरीके से और भी बहुत तरीके के पुण्य, थोड़े छोटे छोटे काम करने से भी बहुत बड़े बड़े पुण्य आपको कार्तिक मास में मिलते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है, और बहुत ही बड़े बड़े पर्व कार्तिक मास में ही मनाए जाते हैं। इस महीने में देव उठावनी एकादशी आती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने के बाद सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से हिंदू धर्म में आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक माह में विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना और नदियों में स्नान का जो विशेष महत्व है वो तो है ही, उसके अलावा इसमें करवा चौथ, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भैया दूज, छठ, देव उठावनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे भी बहुत बड़े बड़े त्योहार आते हैं। पूरे कार्तिक मास में दीपदान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सभी मांगलिक कार्यों के लिए भी ये महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान हरि जिस दिन योग निद्रा से जागते हैं उस दिन को देवोत्थान या फिर देव उठावनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। इस माह में स्नान और दान करने से शुभ फलों में कई गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है विश्व में, और इसी वजह से इस माह में दीपक जलाने से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसमें कमी आती है और संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसीलिए रोज सूर्य उदय होने से पहले यदि संभव हो तो नदी या तालाब में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि हम सब ने सुना कि कार्तिक मास में छोटे से छोटे दान पुण्य धर्म करने से इतने बड़े बड़े लाभ मिलते हैं और इतने पुण्य हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ जो भी हमसे संभव हो वो हमें करना चाहिए। रोज़ सुबह उठ के सूर्य को जल दीजिए, तुलसी माता के को जल अर्पित कीजिए, उनको धूप आरती दिखाइए, शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जलाइए। अगर आपके घर के आसपास श्री हरि या फिर श्री कृष्ण का मंदिर है तो वहाँ जाके आप दीपक जला सकते हैं। श्री कृष्ण को ये जो महीना होता है ये सबसे प्रिय होता है, तो इस महीने में आप श्री हरि का या फिर श्री कृष्ण के महामंत्र का रोज़ एक माला का या जितनी भी माला आपसे हो सके उनका आप जाप कर सकते हैं। उसके अलावा दान धर्म तो कर ही सकते हैं, और जो भी आपको ज़रूरतमंद लोग आपके आसपास दीनहीन गरीब लोग दिख रहे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके का दिया हुआ दान आपको हज़ारों गुना पुण्य देके जाएगा। तो आइए कार्तिक मास में शुभ कर्म करते हैं और अपने पुण्यों में वृद्धि करते हैं। राधे राधे। राधे राधे।